और मेरे भाई लोग कैसा आप सभी लोग मेरे हिसाब से ठीक है। काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अब काम करते रहो, अपने ग्रोथ को डेवलप करते रहो। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है हाउ टू स्टार्ट स्टडी और क्लासेस। तो दोस्तों आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तो आप तो पहले डिसीजन के ऊपर बात करते थे, ओवर थिंकिंग कम करने के ऊपर बात करते थे, लव के कैटेगरी पे वीडियो बनाते थे, तो आप अभी स्टडी के में क्यों घुस रहे हो। तो दोस्तों आप सभी को ये नहीं पता होगा कि ये जो चैनल है वो एक कम्युनिटी चैनल है। इस पर प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों की बात की जाएंगी और मैंने जो फेस किया है उन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। पर्सनल जो चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ें फेस की स्टडी के रिकॉर्डिंग के, कैसे स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करें, ये सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा झेला है मैंने और घर से ताने भी सुने। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर वाले भी आप सभी को ये सब चीज़ें बोले, इसलिए ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी वीडियो आएगा, रिलेशन के ऊपर। तो बढ़ते हैं वीडियो का, फिर से एक बार बात बोल देते हैं कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी और क्लासेस। तो दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो 9th में पढ़ते थे वो अभी 10th में आ चुके हैं, और कुछ बच्चे 11th में पढ़ते थे वो अभी 12th में आ चुके हैं। तो इन दोनों की प्रिपरेशन कैसे करें। जो 9th के बच्चे 10th में थे उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, और जो बच्चे 11th में थे वो 12th में चले गए उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट बताने जाऊंगा आज, बेसिक पॉइंट बताऊंगा। इनसे आपका 90 से 95 मार्क्स 110% आपको हो ही जाएंगे अगर आप इन सब पॉइंटों को रेगुलरली फॉलो करते हो, तभी आपके जो मार्क्स है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे थे कि मुझे इधर से इतना तक करना है, मुझे 90% मार्क्स गेन करना है, मुझे फर्स्ट रैंक अचीव करना है, या फिर मुझे क्लास का टॉपर बनना है, ये सब चीज़ें सोचे होंगे। बट कुछ बच्चे इस ट्रैक से भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं है गाइस, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ अगर आप उन सब चीज़ों को रेगुलरली फॉलो करते हो या थोड़ा थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपको 90, 80, 95 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता बॉस। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस साल अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए होंगे, उन लोगों को दुखी होने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों आप लोग अभी समझ लो कि ये जो रणनीति है, ये जो खेल है अभी जो आप खेलने वाले हो, 10th के 9th के बच्चे 10th में और 11th के बच्चे 12th में, ये जो खेल खेलने वाले हो बॉस, तो आप लोग अभी से शुरू करना पड़ेगा प्रिपरेशन, या जो भी चीज़ है खेल अभी से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और 9th के बच्चे अभी 10th में जा रहे हो तो वोट देने वाले हो पहली बार, तो थोड़ा रेडी हो जाओ। और 12th के बच्चे अभी ये जो क्लासेस है या जो भी क्लास है अभी ये पूरा आपका है, ठीक है, इसलिए मेंशन नॉट और तैयारी करेंगे, ठीक है, भाई आपके साथ में। फर्स्ट पॉइंट, स्कूल एंड कोचिंग दोनों रेगुलरली जाना है। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि स्कूल तो चालू हो जाते हैं बट उन लोग ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त लोग स्कूल जाएंगे तभी मैं जाऊँगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपने एक क्लास बहुत ज़्यादा ख़राब गया है आप सभी लोगों का क्लास, और आप लोगों ने सोचा होगा कि मुझे ये इस क्लास में ग्रो करना था, बट आप लोग क्या किए, ग्रो नहीं किए। तो अभी वही पुराना जो चीज़ें हैं, दोस्ती यारी में घूमना, ये सब चीज़ें छोड़ना है। आपको रेगुलरली स्कूल जाना है, रेगुलर मैम जो क्लासेस बोलते हैं, जो करते हैं, उन सब क्लासेस को आपको रेगुलरली अटेंड करना है। और मैम जब भी आपका स्कूल चालू हो चुका है, अभी सभी के स्कूल चालू हो चुके हैं, तो मैम कुछ बुक्स रिकमेंडेड करेंगे कि ये चीज़ें अभी से ले लो, ये सब चीज़ें अभी से ले लो। तो आप सभी लोगों को वो बुक तुरंत लेना है, क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि मैम 2 लेसन पहले चल रहे होते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो उसमें इतना छोटा सा गैप बन जाता है ना, तो इस गैप को कवर अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गाइस। इसलिए आपको जब भी मैम बोलते हैं कि आप सभी लोग बुक ले लो, तो तुरंत के तुरंत बुक ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैम के जो चीज़ें बोलते हैं, जो टॉपिक बताते हैं, उन सब चीज़ों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो 9th के बच्चे ऐसे होंगे जो थोड़ा क्रिएटिव माइंड होगा उनका, तो उनको नोटबुक में एकदम क्रिएटिव तरीके से नोटबुक बनाते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें करना है। सिंपल से नोटबुक बनाना है और अच्छे से लिखना है जिससे आपको समझ में आए। और 11th के बच्चे तो ऐसे होंगे कि उन लोगों ने तो नोटबुक का कंडीशन ही छोड़ दिया होगा यार, क्योंकि उनकी ऐसी वाट लगी होती है ना कि उन लोग सोचते भी नहीं है कि यार नोटबुक बनाए, ऐसे सोचते होंगे। बट आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको नोटबुक बनानी है, क्योंकि नोटबुक से आप ये पता चलता है कि आप किस जगह पे स्टैंड करते हो। आप जब एक एक करके आप बनाओगे, याद करोगे, लिखोगे उसमें, तब आप समझ सकोगे कि आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो और कहाँ पर हो आप, ठीक है। इसलिए आपको रेगुलर स्कूल भी जाना है,
कोचिंग में जो जो होमवर्क दिया जाता है घर में आके लिखना है, नोट्स बनाने हैं और मैम की सारी बातें सुननी है, ठीक है। और दोस्ती यारी में ज़्यादा घुसना नहीं है। सेकंड पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे ये सोच रहे होंगे कि मैं 2023 में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, 2024 में मुझे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, या सीए हो गया, सीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये जेईई हो गया, ये सब चीज़ें सोच रहे होंगे। तो आप सभी को अभी से लेकर प्रिपरेशन शुरू करना पड़ेगा। अब एक कहावत है ना कि आप बूंद बूंद में घड़ा भरता है, तो आपको भी ऐसे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद देना है और उस पेड़ को डेवलप करते रहना है कि हमें जो हम लोग जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग हम डेली 1 घंटा या आधा घंटा दे दो। बहुत है गाइस, बहुत पता है बहुत ज़्यादा टफ होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बट आपको डेली के डेली थोड़ा बहुत आपको उसके रिकॉर्डिंग में प्रिपरेशन करना है, तभी जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा स्कोर गेन कर पाओगे। वो तो करोगे, स्कूल में तो करोगे, प्लस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा जब आप प्रिपरेशन बाद में करोगे या उसकी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हमारे जो चाहिए 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 या 6 सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, 10th वालों के 6 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और संस्कृत। इन सब चीज़ों को आपको जो मैम बताते हैं वो रेगुलरली आपको अटेंड करना है, रेगुलर होमवर्क करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, नोट्स बनाने हैं और डेली 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ने बैठने हैं। अगर आप लोग मान लो 1 घंटा मैथ्स को दे रहे हो तो सभी चीज़ों को आधा घंटे के रिकॉर्डिंग बांट दो और उसके रिकॉर्डिंग आप चलते रहो। और कुछ बच्चे अभी 11 में तो 12 में आ चुका है, तो मैं पर्सनली मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो 3 चाहिए जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंट, इन 3 चीज़ों को बहुत तरीके से अच्छे से करना है। आपको रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। बताया थ्योरी सब्जेक्ट में ना बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, आपको एनसीईआरटीज़ को पढ़ना पड़ेगा, उसका मॉडल पेपर बहुत सारे होते हैं, उन सब चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपको यह समझ में आएगा कि हाँ इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो यही चीज़ आने वाले हैं। पीछे के पेपर्स देख लो, अगर आपके पास क्वेश्चन शीट्स नहीं है पीछे अगले साल के, तो आप मेरे से रिकमेंड कर सकते हो, मैसेज बॉक्स ऑन है, ठीक है। आप लोग मेरे से भी मांग सकते हो, मैं आपको दिलवा दूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट किया है गाइस, ठीक है। अगर इन सभी पॉइंटों को एक ही बार में ख़त्म किया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगा, रेगुलरली मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर स्कूल जाना पड़ेगा, रेगुलर कोचिंग जाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा टेस्ट को, उसका ऑनलाइन क्लासेस को। अगर आप कोर्स लेते हो तो आपको रेगुलरली उस चीज़ों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और बात रही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उससे तो कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, वो डेली आधा घंटा 1 घंटा देना ही पड़ेगा बॉस, ठीक है। तो यही था हमारा आज का ये टॉपिक, और ये 3 पॉइंट आपको डेली कवर अप करनी है। भले आप 1 घंटा बैठो या 2 घंटा बैठो, बट रेगुलर करो। रेगुलर चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ में या किसी भी चीज़ में। रेगुलर हो जाओगे ना, किसी भी चीज़ में आप रेगुलर जब होने लगोगे गाइस, तो आपको सभी चीज़ें आसान लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए रेगुलर काम करो, मैं भी बोलता हूँ काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी चीज़ हुआ है छोड़ो, अभी जो क्लासेस है वो आप लोगों का ही है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ख़त्म करते, इन सब चीज़ों को फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।